नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि हालांकि जितने भी मुखिया हैं उनका कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए, क्योंकि कोरोना का समय था, इस दौरान चुनाव नहीं हो सकता था। बहरहाल ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र जो है मुखिया का चुनाव होगा और संभावना ये व्यक्त किया जा रहा है कि फरवरी में ही आचार संहिता लागू होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जब जो है चुनाव कराना चाहते हैं करा सकते हैं, सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं मांडर प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है बरगड़ी, और यहाँ के मुखिया हैं सावित्री उरांव जी। तो उनसे जानेंगे कि जनता इनको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ उपलब्धि यहाँ से किए हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि इनके पति हैं लक्ष्मण जी, तो उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी पत्नी को किस तरह से सहयोग करते हैं इस पंचायत के विकास के लिए। तो हम तमाम मुद्दों पर इनसे ही बात करेंगे। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा मकान दिए, राशन कितने लोगों को बनवाए राशन कार्ड, साथ साथ कितने लोगों को पेंशन दिलवा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि इनके कार्यकाल में कौन सा ऐसा कार्य हुआ जो इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें। बहरहाल आपको वेब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में आपने क्या कुछ उपलब्धि हासिल की, क्या कुछ विकास किया आपने? किए हैं सर जी, क्या क्या विकास किया? मनरेगा योजना से कुआं खुदवा दिए हैं, टीसीबी खुदवा दिए हैं, तालाब खुदवा दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास बनवा दिए हैं जी, बकरी शेड बनवा दिए हैं, बकरी शेड वगैरह जी, मुर्गी शेड बनवा दिए हैं, रोड वगैरह बनवाए हैं। कितने रोडों का जीर्णोद्धार किया आपने? कितने रोड बने होगा कम से कम? लक्ष्मण जी आपसे सही। हाँ, अभी कम से कम सर इस 5 साल के दौरान अभी कम से कम हम लोग ने 8 से 10 रोड बनवाए हैं। 8 से 10 रोड हाँ, बनाए हैं। उसके बाद नाली है आपका 15 वित्त आयोग से, और उसके बाद में आपका कहीं कहीं पर हम लोग चबूतरा वगैरह भी बनाए हैं। और आपका बस्ती में अंधेरा को देखते हुए बस्ती बस्ती हम लोग सोलर लाइट का भी लगवाए हैं। सोलर लाइट के जी। उसके बाद में हम लोगों में KGVK के माध्यम से सभी गांव में, मेरे पंचायत के लगभग 5 गांव हैं, सभी पंचायत मिला के कम से कम 10-12 हम लोगों ने आपका सोलर जल मीनार भी लगवाए हुए हैं। हाँ, जिससे कि आम जनों को पानी के लिए पहले दूर दूर जाना पड़ता था, वो अब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, वो गाँव में उपलब्ध है। और उसके अलावा अभी हम लोग फिलहाल 2-3 साल हम लोग प्रयासरत रहे थे, और अभी नल जल योजना जो है वो हम लोगों ने पूरे पंचायत में घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं, और 1 माह में हम लोग का प्रत्येक घर में पानी भी आना चालू हो जाएगा। पहले मैं सुनता था कि भाई यहाँ के लोग जो हैं पानी लेने के लिए कोसों कोसों दूर जाते थे, अब वो वैसी समस्या नहीं, अब वैसी समस्या नहीं है सर। अब इससे पहले हम लोग जल मीनार की भी सुविधा 14 वित्त आयोग से भी काम कर चुके हैं, और आपका KGVK से भी हम लोगों ने, जो कि KGVK बाहर की संस्था है, फिर भी हम लोगों ने टेकअप करके उसको काम कराए हैं। हाँ, विकास काम कराए, उससे हम लोग। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा कितने मकान दिए? कम से कम 282 आसपास हम लोग का इसे पहले दे चुके हैं, और अभी हम लोग का लगभग 165 आसपास स्वीकृति है, और अभी 58 घर जो है चालू है अभी हम लोग का। हाँ, अभी। अच्छा, राशन कार्ड कितना बनवाया? राशन कार्ड हमको लगता है कम से कम 90% लोगों का बन चुका है, 10% लोग बचे हुए हैं। अच्छा, पेंशन कितने लोगों को दिए हैं सावित्री जी आपसे? जितने लोगों को पेंशन जो दिए होंगे, जैसे विधवा पेंशन हुआ, वृद्ध पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, कितने लोगों को दिए हैं? नहीं है जी, आप बोलिए, मैडम को याद नहीं है। विधवा पेंशन मिला के करीब इधर 5 साल के अंदर हमको लगा 348 प्लस होगा। 348 प्लस? हाँ, 348 प्लस है, विधवा दोनों मिला के। अच्छा, ये बताइए कि इन 5 वर्षों में आपका कोई ऐसा काम जो आपका नाम लोग जो युगों युगों तक ले के सावित्री जी के कार्यकाल में कोई ऐसा काम बना कि जो पूर्व के मुखिया के द्वारा नहीं हुआ और सावित्री जी के कार्यकाल में हुआ? सर देखिए, हम लोगों ने कुछ ऐसे, जहाँ लोगों को पहले नहाने धोने या तो लोगों को गांव में छठ पूजा करने की व्यवस्था नहीं थी, है ना, वैसे समय में हम लोगों ने मतलब
श्रमदान और कुछ संस्था की मदद से हम लोगों ने एक तालाब का निर्माण किया, उसमें हम लोगों ने गढ़वाल दिलाए। अभी का डेट में सालों भर वहाँ पानी रहता है ना, जिससे कि गांव वालों को स्नान करने, मवेशी को पानी पिलाने और छठ वगैरह जो पूजा होता है उसमें भी लोगों को पानी मिल रहा है। हाँ, तो इससे बहुत बड़ी मतलब एक तरह से उपलब्धि कही जा सकती है पंचायत में। मतलब तालाब का जो है जीर्णोद्धार होने से मतलब ये हुआ कि छठ पूजा हुआ या कोई भी स्नान के लिए जो है मतलब बहुत सारी की सुविधाएं वहाँ पे मतलब वगैरह भी लोग उसमें डाल रहे हैं। मछली वगैरह भी डाल हाँ, मछली भी डाल रहे हैं और पूरे गांव के लोग चंदा करते हैं, बीज डालते हैं, उसके बाद में एक साथ मारा भी जाता है और उसमें मतलब प्रत्येक घर को मछली भी पहुंचाया जाता है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि आपका जो है ऐतिहासिक काम है। जी। और इसमें क्या मतलब झारखंड सरकार का योगदान मिला या केंद्र सरकार का या जितने भी समाज के लोग हैं या एनजीओ के द्वारा? इसमें एनजीओ का भी सहयोग कुछ है, हमारे समाज, गांव समाज का भी लोग हैं, है ना, और कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं जो जिन्होंने हमको मतलब इस तरह का दिशा निर्देश दिए कि गांव में इस तरह का मुखिया जी कुछ काम कर दीजिए जिससे जल का व्यवस्था हो और गांव में लोगों को मतलब नहाने धोने, मवेशियों को पानी पीने के लिए बहुत दिक्कत होती है, वैसे तालाब नहीं है। तो लोगों ने कहा और उस पर मैंने प्रयास किया और वो काम सफल भी हुआ। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि आपका ये ऐतिहासिक कार्य है जो इस पंचायत में हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि चुनाव नज़दीक है तो झारखंड सरकार से क्या कुछ विशेष पैकेज का डिमांड करते हैं? हालांकि जो आपको फंड मिलता है केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की, तो इसमें तो मुझे लगता है कि इस काम से पूर्ति नहीं होती है। तो एमपी एमएलए फंड से कुछ ऐसा विशेष पैकेज का डिमांड करते हैं या इससे पूर्व आपने कुछ ऐसा फंड लिया है जो आपने विकास करवाया है इस पंचायत का? जी, इससे पहले मैंने आपका विधायक फंड से भी मेरे पंचायत में रोड नहीं था, करीब आपका 2 किलोमीटर मैंने रोड विधायक कोष से काम किया है और आज मतलब कालीकरण रोड बना है, जो उस रोड में आज तक पक्की मतलब पीसीसी कालीकरण रोड नहीं बना था और उस गांव में आने जाने के ग्रेड 1 हुआ था, उससे आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी थी। आज जो वहाँ के लोग बहुत अच्छे से चल रहे हैं, हाँ, बहुत खुशहाल हैं लोग। मतलब आपके फंड के साथ साथ मतलब विधायक का भी फंड उसमें मिला है, तो यहाँ के लोग खुशहाल हैं। बहरहाल ये बताइए कि आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? बात है जहाँ तक शिक्षा, तो देखिए हमारे यहाँ 3 प्राइमरी स्कूल है, 3 सरकारी विद्यालय है, जिसमें सब आते हैं। हाँ, टीचर वगैरह आते हैं, लेकिन जैसे क्या बोला जाए मतलब एक तरह से उसमें देखते हैं कि गांव का जो गार्जियन है उनका कोऑपरेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण देखते हैं कि मतलब जैसा स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए और टीचरों लोग को भी कुछ कमी है। कि जहाँ आपका टीचर मान के चलिए कि एक अच्छा में कम से कम 2 होना चाहिए, उसमें एक टीचर के भरोसे चल रही है। टीचरों की हाँ, कमी है। टीचरों कमी है। तो इसके लिए सरकार से डिमांड नहीं की? इसके लिए हम लोग तो बहुत प्रयास किए और 1-2 बार आपका डीओ साहब से बात भी किए थे, लेकिन बोले कि देखिए ये तो सरकार की प्रक्रिया है और इसमें सरकार वैकेंसी जब तक नहीं निकालेगी तब तक इस पर हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें मुखिया का कोई योगदान नहीं होता है कि प्राइवेट से टीचर को हायर करके उसको कर सकते हैं जिस तरह से और कुछ कर सकते हैं? देखिए सर, वैसा फंडिंग हम लोग पास तो नहीं है उतना ज़्यादा कि जिससे हम लोग प्राइवेट टीचर रख के उनको मानदेय दे सके, लेकिन हमने प्रयास किया है आपका एक आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से रात्रि पाठशाला का हमने शुरुआत करा है ग्राम जाहिर में, है ना, जो करीब 6 महीने से भी कार्यरत है। और इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी उस मतलब हम देखें कि लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, बहुत लोग गरीब बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन रात्रि पाठशाला के माध्यम से बहुत बच्चों ने हम लोग देखे कम से कम स्कूल जाते थे, उनका पढ़ाई कंटिन्यू रहा। हाँ, कंटिन्यू रहा। बीच में जैसे और बच्चे वो बहुत सारे गांव तो है कि स्कूल बंद है तो पढ़ाई भी बंद है, आप ट्यूशन भी नहीं जा सकते थे, इस तरह का हो गया। लेकिन कुछ फायदे हुए हैं और उसके अलावा हमने और 1-2 गाँव में उसको प्रयास किए हैं कि और भी गाँव में चले, जिससे कि इस तरह का जब लॉकडाउन हो तो बच्चों को शिक्षा मिल सके। हालांकि ये लॉकडाउन तो प्राकृतिक आपदा है और ये बीमारी जो है 100 वर्षों पे आता है और इस पे किसी का तो रोक है नहीं। अचानक जब आता है कोई भी आपदा आएगा तो इसमें कोई क्या कर सकता है। बहरहाल चूँकि चुनाव नज़दीक है तो आगे का मैनिफेस्टो क्या है, आप क्या कुछ सोच रखे हैं? इस अगर जनता आपको दोबारा से मौका देती है तो आपने विकास के लिए कुछ सोचा होगा ना कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका दे तो मैं ये विकास का काम करूँगा। सबसे पहले कि अगर हमको आने वाला समय में अगर जनता अवसर देती है तो सबसे पहले तो मैं गांव घर में जो अभी देखते हैं कि बहुत नशाखोरी चलता है ना, लोग मतलब आने वाला जो पीढ़ी है
वो देख रहे हैं क्या, मतलब उनका भविष्य एकदम अंधार में लग रहा है ना। पीने खाने के चलते लोग मतलब माहौल ऐसा क्रिएट हो रहा है कि आने वाला समय में लग रहा है कि अभी के बच्चे मतलब पढ़ाई शिक्षा को ध्यान नहीं दे के, स्वास्थ्य को ध्यान नहीं रख के नशे की ओर जा रहे हैं। तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि आने वाला समय में मतलब नशा मुक्त, हाँ, नशा मुक्त पंचायत हम बनाएंगे और शिक्षा युक्त है ना, मतलब कोई भी बच्चे शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और एक एक घर से जहाँ तक संभव हो सके हम मतलब आंगनबाड़ी में जहाँ भी आपका प्राइमरी प्रथम ये क्या बोला चाहे आपका नर्सरी क्लास जो चालू हुई है आंगनबाड़ी के माध्यम से, तो एक एक घर से मैं प्रयास करूंगा कि एक भी बच्चा ना छूटे। कम से कम आंगनबाड़ी के माध्यम से नर्सरी स्कूल में बच्चे जरूर आएँ और उस पर मैं अगले वर्ष विशेष फोकस करूंगा कि आंगनबाड़ी में जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, जो आपका 6 से नीचे हैं, उन लोग कम से कम जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चों को, तो वैसे को मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आंगनबाड़ी से जोड़ के कि एक एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करें। और सरकारी विद्यालय जितने भी है उनको मैं सुचारू रूप से मतलब आने वाला समय में यही ये करूँगा कि मतलब सुचारू रूप से चले, वहाँ शिक्षा अच्छी हो। तो हम स्कूल को भी थोड़ा टाइट करेंगे। और आंगनबाड़ी जो केंद्र है, तो आंगनबाड़ी केंद्र में भी जितने बच्चे हैं, जितने नामांकन लेते हैं उतने उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको भी मैं थोड़ा सशक्त बनाऊंगा ताकि मतलब नीचे से मतलब जड़ मजबूत हो बच्चों का। और किसी भी प्रकार का जैसे बच्चे या तो उस परिवार में, गरीब परिवार में बीमारी होता है, तो जब तक आंगनबाड़ी से नहीं जुड़ेंगे लोग, सहायिका सेविका से नहीं ये संपर्क करेंगे, तो बहुत सारा जो बीमारी है उनके बारे में जानकारी नहीं होगा। स्वास्थ्य सहिया है उन लोग के बारे में भी जानकारी लेके उनसे भी कि मतलब पूरे गांव में महिला हो पुरुष हो, कुछ ऐसी बीमारी भी है जिनको लोग नहीं बताते हैं, तो उस तरह का जो बीमारी है उससे भी मतलब अवगत कराने की, ताकि पूरा मेरा पंचायत स्वस्थ रहे और कुशल रहे। ताकि अगर आदमी स्वस्थ रहेगा तभी आगे काम कर सकता है, पढ़ाई लिखाई कर सकता है। क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो फिर आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो सबसे प्राथमिकता वही मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य और आपका जो शराबबंदी, हाँ शराबबंदी है, नशा मुक्त, हाँ नशा मुक्त ये करने का मेरा हाँ पंचायत। और युवा पीढ़ी जो आने वाला है उसको मैं एक तरह से अभी से विचार किया हूँ और हम लोग बैठक करके कि नया जो 15-16 साल के बच्चे होते हैं उनको मैं अपना पूरे पंचायत में एक टीम बना रहा हूँ। और गांव के जो पहले कुछ लड़के हैं जो फुटबॉल में आपका रंजित मतलब जिला स्तर तक खेल चुके हैं, वैसे लोग से प्रशिक्षित कराना चाह रहा हूँ ताकि आने वाला समय में लोग अच्छा खेल के माध्यम से कुछ अच्छे जगह पहुँचे, कुछ अच्छा खिलाड़ी बने। और जब खिलाड़ी बनेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उसके माध्यम से लोग पुलिस फौज में भी मतलब जा सकते हैं। क्योंकि गांव में घर में बहुत गरीबी है, उसके चलते लोग BA MA नहीं कर सकते हैं, PhD वगैरह को उतना नहीं है। लेकिन प्रयास रहे कि जितना लोग कम से कम मैट्रिक पास कर ले, तो कम से कम ज़्यादा ना भी करे तो पुलिस की नौकरी, आपको फौज की नौकरी, CSF BSF वगैरह में है, तो लोग जा सके, उसमें जा सके। हाँ उसमें जा सके। अच्छा, ये अंतिम सवाल आपसे है, चूँकि आप खुद मुखिया हैं, महिलाओं के लिए आपने क्या कुछ सोचा है कि कुछ अगर जनता आपको मौका देती है तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ सोचे आप? ऐसा है ना सर, महिला समूह में महिला लोग का भी समूह बना है, उसमें जुड़े हैं 10-12 महिला मिल के समूह बनाए हैं। इसके वही समूह बना दे रहे, पहले से भी चल रहा है अभी 2 साल से। समूह का क्या काम होता है? समूह का वही हम क्या बोलते हैं, GSL BSL तरफ से ही उनको कुछ फंड मिलती है, उससे महिला अपना ग्रुप बनाई है जो 10-12 जो है ना, उससे कुछ काम अपना करती है। तो आगे की क्या योजना है महिलाओं के उत्थान के लिए? तो आपने ट्रस्ट बना लिया, तो आगे आपने सोचा होगा ना कि अगर जनता आपको मौका देती है तो इससे और बेहतर क्या करेंगे? जैसे लघु कुटीर उद्योग के द्वारा कैसे दिलवाएंगे रोजगार? उनका भी ना सर ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, अभी यही 1-1.5 साल हो रहा है। अच्छा, नया समूह बना है और पुराना भी है। तभी मेरा गांव में तो ऐसा है कि 8-10 समूह है मेरा गांव में, तो सभी समूह का भी काम चल रहा है अच्छा से। कुछ समूह का वही जो फंडिंग है उससे लेके कोई अपना बिजनेस भी कर रही है, जो करना चाह रही है सो, और जिसका नहीं है वो नहीं कर रही है जी। तो आगे का रणनीति है कि आप जो है महिलाओं के उत्थान के लिए एक सामाजिक संस्थान महिलाओं के लिए बनाएंगे और उसमें जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी रोजगार से मामला होगा, अगर महिला आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो उसको आप बनाएंगे और उस चाहे सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई हो, इस तरह से आप उसको प्रशिक्षित करेंगे। और कहने का मतलब आपका ये है। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो है सावित्री जी हैं, इन्होंने कहा है कि पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए
अगर जनता इनको मौका देती है तो प्रथम प्राथमिकता होगा कि इस पंचायत को नशा मुक्त बनाएंगे, शिक्षा पे फोकस करेंगे और रोजगार को महत्व देंगे, ताकि नशा मुक्त पंचायत हो तो बेहतर। नशा मुक्त जब पंचायत होगा तो शिक्षा प्राप्त होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, फौज में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे जाएंगे, रोजगार करेंगे और इस पंचायत का नाम रोशन करेंगे। तो इनका आगे का जो अगर जनता भरोसा करती है तो इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार शिक्षा मुहैया कराने का काम करेंगे। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं क्या कुछ योजना है, तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।